जब भी इस संसार में रावण का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों के सामने एक ही चित्र उभरता है। 10 सिरों वाला राक्षस, सीता हरण करने वाला अधर्मी और राम द्वारा मारा गया अहंकारी राजा। लेकिन शास्त्र मौन नहीं रहते। वे प्रश्न करते हैं, क्या कोई साधारण असुर हजारों वर्षों तक तप कर सकता है? क्या कोई केवल दुष्ट आत्मा महादेव को प्रसन्न कर सकता है? और यदि रावण केवल राक्षस था तो कैलाशपति ने स्वयं उसे क्यों रोका? ये कथा रावण के अंत की नहीं, उसके आरंभ की है। उस बीज की कथा है जो ज्ञान की भूमि में बोया गया, लेकिन अहंकार की आग में जलता चला गया। रावण का जन्म न तो संयोग था और न ही साधारण। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा, ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य के पुत्र, जिनके मुख से वेद उसी प्रकार निकलते थे जैसे गंगा हिमालय से। उसकी माता थीं कैकसी, राक्षस कुल की कन्या, जिनके हृदय में सत्ता की लालसा और भविष्य की महत्वाकांक्षा पल रही थी। यहीं से एक अद्भुत संगम हुआ, ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षस की कामना। बालक जन्मा, नाम रखा गया दशानन। 10 मुख, पर वे मुख ज्ञान के नहीं थे, वे थे 10 दिशाओं में फैलती इच्छाओं के। बचपन से ही दशानन अन्य बच्चों से अलग था। जहां बच्चे खेल में मग्न रहते, वहां वो गुरुकुल में गंभीर नेत्रों से शास्त्र सुनता। चारों वेद उसकी स्मृति में बसते चले गए। उपनिषदों के अर्थ वो ऐसे समझता जैसे पूर्व जन्म से जानता हो। गुरु भी चकित थे, पर भीतर ही भीतर भयभीत भी, क्योंकि इतना ज्ञान यदि संयम से न जुड़ा हो तो वो दीपक नहीं, दावानल बन जाता है। कैकसी अपने पुत्र में केवल विद्वान नहीं, भविष्य का सम्राट देखती थी। वो उसे बार बार कहती, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसके साथ सत्ता हो। और यही वाक्य दशानन के भीतर बीज की तरह पड़ गया। यौवन आते आते दशानन अद्भुत बन चुका था। वो महान संगीतज्ञ बना, रुद्र वीणा का निर्माण किया। स्वर ऐसे निकलते कि देवता भी ठहर जाते। लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न लगातार गूंजता रहा कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? उसने ब्रह्मा को देखा, सृष्टि के रचयिता। उसने विष्णु को देखा, पालनहार। लेकिन जब उसने शिव को जाना तो उसके भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि शिव न मांगते हैं न देते हैं, वे केवल योग्य को स्वीकार करते हैं। रावण ने निश्चय किया, यदि कोई मुझे अजेय बना सकता है तो वे केवल महादेव हैं। और एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, राजसी सुख, वैभव, अहंकार। वो तप के लिए निकल पड़ा। कुछ परंपराएं कहती हैं वो गोकर्ण पहुंचा, कुछ कहती हैं हिमालय की निर्जन गुफाएं। पर सत्य ये है कि जहां शिव हैं वहां स्थान गौण हो जाता है। उसने संकल्प लिया कि जब तक महादेव स्वयं प्रकट नहीं होंगे, मैं इस शरीर की एक भी मांग नहीं सुनूंगा। वर्ष बीते, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, न अन्न न जल, केवल ध्यान, केवल अग्नि, केवल शिव नाम। देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि ये तप सामान्य नहीं था। और तब एक दिन रावण शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, यदि मेरा ये शरीर महादेव को अर्पित नहीं हो सकता तो इसका उपयोग ही क्या? और उसने अपने ही हाथों अपना पहला शीश अर्पित किया। धरती कांप उठी, आकाश सन्न रह गया, लेकिन महादेव अब भी मौन थे। रावण रुका नहीं, एक के बाद एक उसने शीश अर्पित किए। हर बार शिवलिंग पर रक्त गिरता और तप और कठोर हो जाता। ये कोई साधारण बलि नहीं थी, ये दिव्य रूपक था, जहां अहंकार अपने ही अस्तित्व को चीर रहा था। 9वां शीश भी अर्पित हो गया, अब केवल एक बचा था। महादेव के प्रकट होते ही समय जैसे ठहर गया,
जिस शिवलिंग पर अब तक रावण का रक्त गिर रहा था, वही शिवलिंग तेज से प्रकाशमान हो उठा। भस्म से लिपटे, जटाओं में गंगा धारण किए त्रिनेत्रधारी महादेव रावण के सामने खड़े थे। रावण का हाथ, जिसमें 10वां शीश अर्पित होने को था, वहीं रुक गया। उसके शरीर में पीड़ा थी, पर आंखों में भय नहीं, बल्कि गर्व था। महादेव ने गहरी दृष्टि से देखा। वो दृष्टि देवताओं को भी विचलित कर देती थी। महादेव बोले, रावण, तू शिव की भक्ति करता है, पर शिव को समझा नहीं। ये सुनकर रावण भूमि पर गिर पड़ा। उसके भीतर का अहंकार एक क्षण को कांपा। उसने कहा, महादेव, मैंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। यदि मुझमें कोई दोष है तो उसे भी आप ही हर लें। महादेव मुस्कुराए। वो मुस्कान करुणा की थी, पर चेतावनी से भरी। उन्होंने रावण के कटे शीशों को अपने त्रिशूल से स्पर्श किया। क्षण भर में रावण का शरीर पूर्ण हो गया। 10 शीश पुनः प्रकट हो गए। देवता स्तब्ध रह गए। महादेव बोले, तू महान तपस्वी है, वर मांग। और यही वो क्षण था जहां इतिहास का मार्ग 2 दिशाओं में जा सकता था। यदि उस क्षण रावण ने विनय मांगी होती, यदि उसने विवेक मांगा होता, तो रामायण का जन्म ही न होता। पर रावण ने ज्ञान मांगने के स्थान पर अजेयता मांगी। उसने कहा, हे महादेव, मुझे देवताओं से अजेय कर दीजिए, दानवों से अजेय कर दीजिए, यक्षों और गंधर्वों से अजेय कर दीजिए। महादेव शांत रहे। रावण ने आगे कहा, जो शक्तिशाली हैं, जो इस ब्रह्मांड में गिने जाते हैं, उनसे मुझे कोई परास्त न कर सके। और यहीं रावण का अहंकार उसके वरदान में उतर गया। उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया, उसने वानर का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए वे तुच्छ थे। महादेव ने उसकी ओर देखा और कहा, तथास्तु। लेकिन फिर एक वाक्य और जोड़ा, जिसे तू तुच्छ समझता है, उसी से तेरा अंत होगा। रावण ने उस वाक्य को गंभीरता से नहीं लिया। वो अपने वरदान में डूब चुका था। उसने शिव की स्तुति की, रुद्र वीणा छेड़ी और अपने साम्राज्य की ओर लौट पड़ा। लंकापुरी स्वर्ण से चमक उठी। रावण अब सिर्फ राजा नहीं था, वो स्वयं को ईश्वर से कम नहीं मानता था। उसने आकाश में उड़ते पुष्पक विमान को अपना साधन बना लिया। दिशाएं उसके आदेश पर चलती थीं, लेकिन भीतर कहीं वो शिव की मौन दृष्टि अब भी उसे बेचैन करती थी। उसकी भक्ति धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगी। वो वेदों का ज्ञाता था, पर विनय भूल गया। वो शिव का भक्त था, पर मर्यादा भूल गया। और यही कारण था कि वही रावण, जो शिव को प्रिय था, धीरे धीरे सृष्टि के लिए भय बनने लगा। उसका ज्ञान अब दूसरों को दबाने लगा। उसकी शक्ति अब संतुलन तोड़ने लगी। देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा विष्णु के पास गए, और तब वो निर्णय हुआ जिसे संसार रामावतार के नाम से जानता है। पर रावण इस सब से अनजान था। वो सोच रहा था, मैं अजेय हूं। उसे ये ज्ञात नहीं था कि जो वरदान अहंकार से लिया जाता है, वो स्वयं विनाश का बीज बन जाता है। और यही बीज अब अंकुरित होने वाला था, क्योंकि अगली कथा में प्रवेश करेगा एक मनुष्य, एक वनवासी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम। वनों में शांति थी, पर वो शांति साधारण नहीं थी। वो उस तूफान से पहले की शांति थी जो सृष्टि का संतुलन बदलने वाला था। अयोध्या में एक ऐसा राजा था जो स्वयं को राजा नहीं, प्रजा का सेवक मानता था, दशरथ। उनकी तपस्या से वो क्षण आया जब ब्रह्मांड ने मनुष्य रूप में विष्णु को स्वीकार किया। राम का जन्म हुआ। उसी समय लंकापुरी में रावण अपने वैभव के शिखर पर था। स्वर्ण की दीवारें, रत्नों से जड़े द्वार और सिंहासन पर बैठा एक ऐसा राजा जिसे अब किसी का भय नहीं था। लेकिन शिव जानते थे, अब जो होगा वो केवल युद्ध नहीं होगा, वो अहंकार और मर्यादा का टकराव होगा। राम बड़े होते गए। उनके हाथों में शक्ति थी, पर आंखों में करुणा। उनके हृदय में पराक्रम था, पर अहंकार नहीं। यही अंतर था। रावण जहां भी गया, वहां भय गया। राम जहां गए, वहां मर्यादा गई। और फिर वो दिन आया जब रावण ने सीता को देखा। ये केवल सौंदर्य नहीं था जिसने रावण को विचलित किया। ये वो क्षण था जहां उसका तप पूरी तरह असफल हो गया। जिसने अपने 10 शीश महादेव को अर्पित किए थे, वही रावण अब अपनी इंद्रियों का दास बन गया। सीता का हरण हुआ।
उस क्षण धरती रोई, आकाश मौन हो गया और शिव ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि जो होना था अब टल नहीं सकता था। राम ने वन वन भटककर सीता को खोजा। हर कदम पर उनकी मर्यादा और अधिक प्रखर होती गई। और फिर हनुमान आए, एक वानर, वही वानर जिसे रावण ने तुच्छ समझा था। शिव मुस्कुराए। लंका जली, पर वो अग्नि बाहरी नहीं थी, वो रावण के अहंकार की थी। युद्ध हुआ। रावण अपने 10 शीशों के साथ रणभूमि में खड़ा था। हर शीश एक विद्या का ज्ञाता, हर हाथ एक अस्त्र से सुसज्जित। पर राम के हाथ में केवल धनुष था और साथ में धर्म। एक एक करके रावण के शीश कटते गए। वही शीश जो कभी शिवलिंग पर अर्पित हुए थे, अब धरती पर गिर रहे थे। और अंतिम क्षण में जब रावण भूमि पर पड़ा था, राम ने कहा, अब भी यदि पश्चाताप हो तो मुक्ति संभव है, पर अहंकार अंत तक साथ देता है। रावण मारा गया, पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव कहते हैं, रावण न तो केवल खलनायक था, न केवल भक्त, वो चेतावनी था। चेतावनी ये कि ज्ञान यदि विनय से न जुड़ा हो तो वो विनाश बन जाता है। भक्ति यदि समर्पण से न जुड़ी हो तो वो अहंकार बन जाती है। और यही कारण है कि आज भी शिव के सबसे प्रिय भक्तों में रावण का नाम लिया जाता है, और साथ ही सबसे बड़े पतन का भी। रणभूमि शांत हो चुकी थी। शंख और नगाड़ों का शोर अब केवल स्मृति बन चुका था। धूल में लिपटा एक विशाल शरीर धरती पर पड़ा था। दशानन, लंका का सम्राट, महान तपस्वी, महान विद्वान और महान पतित। राम खड़े थे। उनके नेत्रों में न विजय का गर्व था, न शत्रु के लिए घृणा, केवल करुणा थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, ज्ञान जहां भी हो वो पूजनीय होता है, जाओ रावण से सीख लो। लक्ष्मण चकित थे, जिसे अभी अभी मारा गया उसी से सीख। पर यही राम थे। लक्ष्मण रावण के समीप पहुंचे। रावण की सांसें अभी बाकी थीं। उसके 10 शीश अब शांत थे। वे शीश जो कभी वेदों के मंत्र उच्चारित करते थे, आज मौन थे। रावण ने आंखें खोलीं, लक्ष्मण को देखा और धीमे स्वर में बोला, यदि जीवन में ज्ञान के साथ विनय न हो तो ज्ञान विष बन जाता है। यही उसके अंतिम शब्द थे। और तभी प्राण निकल गए। उस क्षण कुछ अद्भुत हुआ। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। देवताओं की दृष्टि उस देह पर टिक गई, क्योंकि प्रश्न ये था कि क्या ऐसा भक्त नरक का अधिकारी हो सकता है। शिव कैलाश में बैठे सब देख रहे थे, क्योंकि ये वही आत्मा थी जिसने अपने शीश उनके चरणों में अर्पित किए थे। रावण की आत्मा देह से मुक्त हुई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अहंकार अब देह के साथ वहीं रह गया था। आत्मा ऊपर उठी। वो न सीधे स्वर्ग गई न नरक। वो पहुंची शिवलोक के द्वार तक। नंदी खड़े थे। उनकी दृष्टि कठोर थी। तू वही है जिसने शिव की भक्ति की और उसी शिव के नियम तोड़े। आत्मा मौन थी। तभी महादेव प्रकट हुए। उनके स्वर में न क्रोध था न प्रसन्नता, केवल न्याय था। महादेव बोले, रावण, तू शिव का भक्त था पर शिव तत्व को नहीं जी सका। तूने त्याग किया पर समर्पण नहीं। तूने तप किया पर विनय नहीं। तूने ज्ञान पाया पर मर्यादा नहीं। रावण की आत्मा कंपन में आ गई। उसने कहा, महादेव, मुझसे भूल हुई, पर मेरी भक्ति असत्य नहीं थी। शिव ने उत्तर दिया, इसीलिए तू नष्ट नहीं हुआ, केवल समाप्त हुआ। तभी शिव ने एक ऐसा वाक्य कहा जो शास्त्रों में बहुत कम बोला जाता है, रावण, तुझे मुक्ति मिलेगी, पर पहले तुझे ये समझना होगा कि तू क्यों गिरा। और तभी उस आत्मा को अगले जन्म का मार्ग दिखाया गया। कुछ परंपराएं कहती हैं रावण ने शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। कुछ कहती हैं वो जय विजय का ही विस्तार था। पर सत्य ये है, रावण कोई साधारण आत्मा नहीं था, वो लीला का पात्र था। राम ने रावण को मारा नहीं, पूर्ण किया, क्योंकि जो आत्मा शिव और विष्णु दोनों से जुड़ी हो, उसका अंत साधारण नहीं होता। लंका जली थी, पर एक बीज बच गया। वो बीज था चेतावनी का, कि भक्ति यदि अहंकार से जुड़ जाए तो वो स्वयं अपने देवता के विरुद्ध खड़ी हो जाती है।
कि ज्ञान यदि करुणा से न जुड़ा हो तो वो अंधकार बन जाता है। और यही कारण है कि आज भी कैलाश में जब शिव तांडव करते हैं तो रुद्र वीणा की स्मृति हवा में गूंजती है, क्योंकि रावण भूल था पर व्यर्थ नहीं, वो शत्रु था पर तुच्छ नहीं, वो भक्त था पर अपूर्ण। और शायद इसीलिए उसकी कथा आज भी समाप्त नहीं।